स्वागत है दोस्तों ICG स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को ध्यान से करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। क्वेश्चन को देखते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 99 होती है। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99 होती है। 99 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 99 के पीछे देखेंगे 98, 97। यही हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो विषम अभाज्य संख्या यानी कि जो हमारी अभाज्य छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, 3 होती है। तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणा नहीं करना है, हमें 3 का गुणा करना है। 3 का गुणा कर देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 7 21, तो 1 हासिल 2, 3 9 27 और 2 29, तो 291 हमारा आंसर हो जाएगा। 29, 291 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5555 को लिखा जा सकता है, यानी कि सीधा सीधा इसे हमें अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखेंगे 5555 को, तो बना लेंगे संख्या पद्धति। जो संख्या पद्धति में शुरू में ही पढ़े थे, संख्याओं को लिखना, लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। मान लिख देंगे 5555, तो 1000 से स्टार्ट करेंगे। 5555 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5555, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। यह सवाल कर रहा है कि जो अंक दिए गए हैं इन अंकों से बड़ी संख्या बनाइए और छोटी से छोटी संख्या बनाइए और उसका अंतर कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं। तो 9, 7, 0 और 4 ये हमें अंक दिए गए हैं, इनसे हम बड़ी संख्या बनाएंगे। तो जब इन अंकों से बड़ी संख्या बनाएंगे, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम इन संख्याओं को अवरोही क्रम में रख देंगे। तो रख देंगे अवरोही क्रम में, तो 9, 7, 4, 0 ये हमारी हो जाएगी बड़ी संख्या। दिए गए अंकों से छोटी संख्या बनाएंगे, छोटी संख्या। तो जो छोटी संख्या बनेगी, दिए गए अंकों को अगर आरोही क्रम में रख दें तो छोटी संख्या बन जाएगी, जिसमें 0 को पहले नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 0 को पहले रख देंगे तो ये जो है 4 अंक नहीं काउंट होगा, ये पहले बता चुके हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, आरोही क्रम में रखेंगे। तो 4 फिर 0 फिर 7 और 9, तो ये 4 अंकों का छोटी संख्या बन जाएगी दिए गए अंकों से, और इन्हीं का अंतर बताना है। अंतर मतलब घटा देंगे, तो इसको घटा देंगे। घटाने पे ये इसको हासिल देगा 10, 9 जाएगा तो 1, यहां बच गया 3, 13 में से 7 जाएगा तो 6, फिर यहां बचा है 6, 0 में से 6 में से 0 जाएगा 6, यहाँ 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी कि 5661, 5661, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का संख्या है, यानी कि हमें बताना है कि 2 अंक की प्राकृतिक संख्याएं कुल कितनी होती हैं। तो 2 अंक जो होता है वो 10, 11, 12 डॉट 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 इसी तरह से
99 तक 2 अंक होते हैं और हमें बताना है कि कितनी कुल संख्याएं होती हैं। तो 99, इसमें से अगर 9 को माइनस कर दें तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इधर 1 से 9 तक बाकी संख्या है। तो अगर इसमें से इन 9 संख्या को निकाल दें तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो जो कि 90 हो जाएगा। हमारा आंसर जो है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है। तो संख्या क्या होगी? अगर कोई हम संख्या मानते हैं, संख्या तो दिया गया नहीं है, तो संख्या को मान लेते हैं XY होगी, ठीक। तो इसका इकाई निकालेंगे तो इकाई पे y हो जाएगा और दहाई पे 10x हो जाएगा प्लस इसी संख्या का, ये जो संख्या है इसका योग अगर इसमें से घटा दें वो किससे विभाजित होगा? हमेशा किससे विभाजित होगा ये कह रहा है। तो संख्या का योग इसमें से घटा देते हैं। तो संख्या हमने माने हैं XY, तो XY को इसमें से घटा देंगे, इसका योग दिया है कि योगफल घटा दिया जाए, तो योगफल घटाएंगे। तो अब ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -x माइनस वाई, तो ये -y प्लस वाई खत्म हो जाएगा, घटाने पे आ जाएगा 9x। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा? ये हमेशा यही आएगा, चाहे 2 अंक का लें चाहे 3 अंक का, हमेशा ये 9 से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। तो इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, देखेंगे तो इसमें ये अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, इस हिसाब से तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन इसको पूरा लगा के भी देख लेते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1000। 1 2 3 4, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 हो जाएगी। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, 2 5 10, फिर 2 से 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 5 10 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 5 10। अब ये 5 से कटेगा, तो 5 से काट लेंगे, 5 दूना के 10, 5 5 25, फिर 5 से काट लेंगे, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, जो कि आंसर हो जाएगा 5 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या यानी कि लगातार बताएंगे, तो पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। तो इन्हीं संख्याओं का हमें योगफल बताना है, यानी कि इन संख्याओं को आपस में जोड़ दें, यानी कि 2 + 3 + 5 + 7। तो ये 7 3 10 और 5 2 7, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो बताए थे कि छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखते हैं और जितना कहता है अंक उससे कम 0 लगा देंगे, यानी कि 5 0 लगा देंगे। तो ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। फिर अगला कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या,
बड़ी संख्या के लिए बताया है कि चाहे जितने अंकों की बड़ी संख्या कहे उतने 9 लिख देते हैं तो वो बड़ी संख्या हो जाती है। तो यहाँ 4 9 लिख लेंगे, 1 2 3 4, और इन्हीं का अंतर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो घटा लेते हैं इसको, यानी कि 1 लाख में से हमको घटाना है 9,999, 9,999 घटा लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 0 0 0, और ये 1 हासिल देते देते हुए उधर गया है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा, यानी कि 2,02,000 को अंकों में लिखना है हमें सीधे सीधे। तो लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब दिए गए मानों को नीचे रख देंगे, तो 2 लाख, यानी कि 2 लाख हो जाएगा 2, 2002, तो 2002 यानी कि 2002। यहाँ 10,000 के स्थान पे खाली है तो यहाँ 0 रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2,02,002। तो 2,02,002 हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2,02,002। 2,02,002 को अंकों में लिखिए, 2,000 को। ठीक है गलती हो गया, सॉरी। देखते हैं, यहाँ 2,000 केवल दिया है, 2 नहीं दिया है। फिर से देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। दिया है 2,02,000, केवल 2,02,000 दिया है, जो 2 रख दिए थे गलती था। तो 2,02,000 यानी कि 2,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ खाली है 10,000, लाख। तो अब ये हो गया 2,02,000, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है, यानी कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और उनका अंतर निकाल लेंगे। तो देखेंगे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बताए हैं कि जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा उतने अंक लिख देंगे। तो यहाँ हम 7 9 को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लेते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो ये बताया है कि जितने अंकों की कहेगी छोटी संख्या, 1 लिख के उसमें उतने कम 0 लगा देंगे, यानी कि 3 0 लगा देंगे। तो ये जो हमारी है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। इनका अंतर पूछा है तो अंतर मतलब बस घटा देंगे। तो यहां लिख लेंगे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और लिख लेंगे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 0 0 0 1, और बस अंतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, और ये 9 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, बाकी इधर 9 9 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 99,98,999, 99 लाख ये वाला, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। 99 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,98,999, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर होगा। फिर ये भी वैसा ही सवाल है
कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। इसको देख लेते हैं। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लिख लेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 बारी 9 लिख देंगे। ये बड़ी संख्या निकल गई। 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर होगा। 5 अंकों की भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी वो 5 बारी 9 लिख देंगे और बस इसका अंतर, तो यही अंतर कर लेते हैं। जब अंतर करेंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, 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 9 में से 9 जाएगा 0 और एक 9 बच जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 9 लाख हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए। किसी भी अंक को दोबारा नहीं लेना है और इन अंकों से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बनानी है। दिए गए अंकों को ले लेते हैं। दिया है 0, 3, 6, 7 और 9। इन दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनाएंगे और छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे और उनका अंतर निकाल लेंगे। किसी भी अंक को 2 बारी नहीं लिखना है। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, बड़ी संख्या दिए गए अंकों से, जब बड़ी संख्या बनाएंगे, बड़ी संख्या, तो इन अंकों को अवरोही क्रम में रख देंगे। तो अवरोही क्रम में जब रखेंगे तो सबसे बड़ा इसमें 9 है, 9 आ जाएगा, फिर 7, फिर 6, 3, 0। ये दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बन जाएगी। फिर छोटी संख्या बना लेंगे, इसमें कोई भी अंक दोबारा नहीं आया हुआ है। छोटी संख्या बना लेंगे। जब छोटी संख्या बनाएंगे तो दिए गए अंकों को आरोही क्रम में रख देंगे। तो आरोही क्रम में रखेंगे जिसमें 0 को पहले नहीं रखेंगे। तो 3, 0, 6, 7 और 9 हो जाएगा। तो ये बड़ी संख्या बन गई, ये छोटी संख्या, और इसी का अंतर पूछ रहा है तो बस अंतर का मतलब घटा देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको हासिल देगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बच गया 12, ये इसको हासिल देगा, ये 2 बच जाएगा, तो यहाँ इसको हासिल देगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बच जाएगा, यहाँ 5 बच गया, इसको ये हासिल देगा तो ये बच जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ बचा है 6 तो 6 लिख देंगे, और ये 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी कि अब ये हो जाएगा 66,951, 66,951। ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ देखिए बहुत कंफ्यूज है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसको बहुत ध्यान रखेंगे। एग्जाम में ऑप्शन ऐसे भी बनता है कि ये क्रम से नहीं रहेगा, और हम लगाने के बाद देखेंगे कि ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान से एग्जाम में देखेंगे, ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संख्या इतना इतना में अंक 5 के स्थानीय मूलों का योग है, यानी कि ये जो मान दिया गया है इसमें 5 के स्थानीय मान निकालने हैं और उन स्थानीय मानों का योग करना है, यही पूछ रहा है, मूलों का योग है। तो इसमें देखेंगे ये इकाई पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और ये लाख पे है। स्थानीय मान 5 के स्थानीय मान निकालने हैं। तो ये 5 का स्थानीय मान, तो 5 गुणते इकाई दहाई यानी कि 10 का गुणा कर देंगे तो इसका स्थानीय मान जो आ जाएगा वो 50 आ जाएगा। इस वाले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख पे है तो लाख का गुणा कर देंगे।
तो ये 5 लाख हो जाएगा, ये 5 लाख हो जाएगा। मूल्यों का योग, तो इन दोनों मूल्यों का योग पूछ रहा है, तो 5,50,000 यानी कि सीधा सीधा जोड़ देंगे 5 लाख और प्लस 50 कर देंगे, प्लस 50। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 0 5 0 0 0 और 5, कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,50,000, 5,50,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसी पे हो जाएगा। शून्य एक विषम संख्या है। विषम संख्या की परिभाषा बताएं कि शून्य विषम संख्या कैसे होती है? तो विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं। तो शून्य को लेंगे नहीं, इसमें बताए थे कि उसमें 1 होता है, विषम संख्या 1 3 5, 5 के बाद 7, ये है नहीं। शून्य एक सम संख्या है नहीं, सम संख्या की परिभाषा बताए थे कि वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें था 2 4 6 8 10, ये थी सम संख्या। शून्य एक अभाज्य संख्या है नहीं, अभाज्य संख्या की भी परिभाषा बताए थे कि वे संख्या जो एक और खुद से कटे वह अभाज्य संख्या होती है। तो शून्य न तो विषम और न सम है, इसका ऑप्शन यही होगा, शून्य न तो विषम और न सम संख्या है, क्योंकि शून्य एक पूर्णांक है। तो इस तरह से आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिसमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। इस सवाल को ध्यान देंगे, ऐसे सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर गलती कर जाते हैं बच्चे। देखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और कह रहा है तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0, इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। तो 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकीय जो बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, इधर से देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या इधर से बनेगी 1 2 3 4 5, यानी कि इन अंकों से बड़ी संख्या बनेगी। तथा छोटी से छोटी संख्याओं, अब छोटी संख्या सभी अंक भिन्न हो, तो इधर से 5 अंक लेंगे, ये 5 अंक, इधर से जब 5 अंक लेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां तक ये 5 अंक होंगे। तो 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिसमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। तो इन संख्याओं को ले लेंगे और इनसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो 9 8 7 6 और 5 बनेगा। इधर लेंगे, इस संख्या से अगर छोटी संख्या बनानी हो तो छोटी संख्या बनाएंगे, छोटी संख्या इन अंकों से 5 अंकों से तो बनेगी 1 0 2 3 4, ये छोटी संख्या बन जाएगी। और इन्हीं का अंतर पूछ रहा है, ये बड़ी संख्या बन गई, लिख लेते हैं यहां बड़ी संख्या, और ये छोटी संख्या हो गई छोटी संख्या, बस अंतर कर देंगे। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे, 1 0 2 3 4, घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 8 और 8, यानी कि 88,531, 88,531, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इस सवाल को ध्यान से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 इकाई के स्थान पे हो, दहाई के स्थान पे हो, तो विभिन्न अंकों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखेंगे ना, तो देखें 1 2 9 0, 1 9
2 जीरो, यानी कि इन्हीं अंकों से, यानी कि 0 2 0 2, एक ही लिख लेते हैं, 0 1 2 और 9, इन अंकों से हमें संख्या बनानी है। लेकिन मान जो वो 9 जो वो दहाई के स्थान पे हो, तो बनाएंगे 1 0 9 2। इसमें चेक करेंगे क्या 9 हमारा दहाई पे है, तो देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हमारा जो 9 था वो इकाई स्थान पे है, और ये दिए गए अंकों से छोटी संख्या बनेगी जिसमें 9 दाएं पे हो, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। यानी कि केवल 3 अंक दिए गए हैं, हमें जो अंक दिए गए हैं वो 5 है, 1 है और 6 है, और कह रहा है कि इन तीनों अंकों का प्रयोग करके कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या लिखना है। तो इन अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो इसमें हम 1 का अधिक बार प्रयोग करेंगे, क्योंकि 1 ही वो छोटी से छोटी संख्या है। तो 1 का अगर प्रयोग करें तो 1 2 3 और फिर 5 और 6, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगला देखेंगे कि दिया है कि अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो अंक दिए हैं हमें, 1 दिया है, 5, 1 और 6। इन अंकों में से कितनी बार किसी अंक का प्रयोग कर ले और 5 अंकों की छोटी संख्या बनाएं। तो देखेंगे 1 का अगर प्रयोग 2 बारी कर लें और 5 का प्रयोग 2 बारी कर लें और 6 का प्रयोग 1 बारी, तो ये 5 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी हो गई, जिसमें 5 को 2 बारी और 1 को 2 बारी प्रयोग कर लिए। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 11,556 हो जाएगा, 11,556, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो इसको देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7,413, 7,413, 7,130, 7,130, 7,985, 7,545, तो 7,130 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह दिया गया है कि 9,680 गुणते 10 गुणते 14 गुणते 0 गुणते 8 से परिणाम मिलता है। तो देखें, यहां हम सीखेंगे कि अगर किसी भी संख्या में, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम किसी संख्या में 0 से गुणा कर देते हैं तो उसका पूरे का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ अगर हम इन संख्याओं का गुणा करें जो भी मान आएगा, फिर इसमें 14 का गुणा करें जो भी मान आएगा, जहां 0 से फिर इसके टोटल मान में गुणा करेंगे वही पूरा 0 हो जाएगा। फिर 8 से भी 0 गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर 0 आ गया है तो इस पूरे मान का आंसर 0 हो जाएगा। तो 0 ऑप्शन नंबर डी पे है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे और उनका अंतर निकाला, यानी कि उन संख्याओं को घटा देंगे। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या।
तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जब लिखते हैं तो बार बार बता रहे हैं कि एक लिख के जितने अंकों की कहेगी उससे उतने कम जीरो लगा दें, यानी कि एक लिख दिए तो 6 है तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से ये 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। फिर कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ये ज्ञात कर लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बताए हैं कि जितनी बार दिया गया है अंक उतने जीरो लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं तो हो जाता है बड़ी संख्या, यानी कि 9 9 9 और 9, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। और इन्हीं का अंतर पूछ रहा है, यानी कि घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 9 हो गया, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, यहां बच जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 90,001, 90,001 हो जाएगा हमारा आंसर। तो 90,001 जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 90,001। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। दोनों 14 के गुणज हैं तो दोनों 14 के गुणज हैं, यानी कि ये 14 के टेबल में अगर आते होंगे तो 14 के गुणज होंगे। तो देख लेते हैं, तो एक 14 चौक को 56 हो जाता है और एक 14 छक 84 हो जाता है। तो दोनों 14 के गुणज हैं, ऑप्शन तो सी हो जाएगा। आगे इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, नहीं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। दोनों भाज्य संख्याएं हैं, दोनों विषम संख्याएं हैं, नहीं। तो यानी कि ये सारे ऑप्शन गलत हैं, हमारा केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंक 7, 2, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। ऐसे सवाल को देखेंगे, बहुत सवाल ऐसा पीछे लगाए हैं कि 7, 2, 4, 8, 4, 8 और 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार हो। एक अंक को एक ही बार लिखेंगे और इन दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बना लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए इन दिए गए अंकों को अवरोही क्रम में रख देंगे। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले रखेंगे, यानी कि 8, फिर इससे छोटा 7, फिर इससे छोटा 4, उससे छोटा 2 और सबसे छोटा 0। तो ये हमारा हो जाएगा 87,420, 87,420। ऑप्शन नंबर सी हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? दोनों भाज्य संख्याएं हैं, नहीं। देखेंगे 11 और 21 और कह रहा है क्या दोनों भाज्य संख्याएं हैं? नहीं। 11 तो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अगर इसमें भाग लगाएंगे तो ये किसी संख्या से नहीं कटेगी, ये तो 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, तो इसलिए अभाज्य संख्या हो गई। लेकिन 21 भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 21 1 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी और खुद 21 से भी कट जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। दोनों सम संख्याएं हैं, नहीं। सम संख्याएं के लिए बताए हैं कि दी गई संख्या अगर 2 से पूरी विभाज्य हो जाती हैं तो वो संख्याएं सम संख्याएं होंगी। 2 से भाग लगाएंगे, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कटेगी, तो ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। दोनों 3 के गुणज हैं, ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। दोनों 3 के गुणज है तो नहीं, 3 के पहाड़ा में आता ही नहीं है 11, 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, तो इसलिए ये गलत है। लेकिन 21 आता है तो एक भी गलत, तो ये मान गलत, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, दोनों सहअभाज्य हैं।
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि दोनों सअभाज्य है। सअभाज्य के लिए बताए थे कि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हो या अभाज्य संख्याएं हो। सअभाज्य वे संख्याएं होती है जिसमें कोई एक अभाज्य संख्या भी हो सकती है और एक भाज्य संख्या भी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। ऐसा पिछला सवाल एक किए थे, 7 विभिन्न अंकों से बनने वाली न्यूनतम संख्या और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। देखेंगे संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इन दिए गए अंकों से न्यूनतम संख्या बनाएंगे। 7 विभिन्न अंक, ये सब अंक विभिन्न विभिन्न है, इन अंकों से हम, तो ये विभिन्न विभिन्न अंक हैं, इन अंकों से न्यूनतम संख्या बनाएंगे। तो 7 विभिन्न अंकों के न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या यानी कि न्यूनतम मान होने चाहिए। तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां तक जो है ये 7 अंक हैं और इन दिए गए अंकों से न्यूनतम संख्या बनाएंगे। तो न्यूनतम संख्या बनाएंगे तो इनको आरोही क्रम में लिख देंगे। तो 1, 0, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 7 अंकों की न्यूनतम संख्या यानी कि छोटी संख्या बन गई। फिर 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या जब बनाएंगे तो इधर से लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही कर रहा है, 6 विभिन्न अंकों के, तो अंक अलग अलग हैं और इन 6 अंकों को ले लेंगे। तो 6 अंकों को लेंगे तो बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, बड़ी संख्या बन जाएगी, इन दिए गए नंबरों को यहां से आरोही क्रम में लिख देंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो 9, 8, 7, 6, 5 और 4 हो जाएगा और इन्हीं का अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, घटाने पे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, ये नहीं घटेगा तो इससे 80 ले लेगा। 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहां बच गया 2, इसको हासिल देगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5, यहां बच गया 1, इसको हासिल देगा, इस 0 है तो इसको हासिल नहीं मिलेगा तो ये इससे हासिल लेगा, फिर ये इसको हासिल देगा तो ये 11, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3, अब यहाँ ये 9 है, 9 में से 9 जाएगा तो 0, यानी कि 35,802, 35,802 हमारा जो सवाल का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 35,802। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। 5 अंकीय विषम संख्या बनानी है, किन अंकों से, तो 3, 5, 7 और 9 और 0, इन दिए गए अंकों से 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनानी है। तो विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी तो इन दिए गए नंबरों को आरोही क्रम में रख देंगे। तो रखेंगे 9, 7, 5, 3, 0, अब 0 रखेंगे पीछे तो ये बड़ी संख्या तो बन जाएगी लेकिन ये एक सम संख्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। तो 9, 7, 5, 0, 3, यही वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो विषम संख्या कहलाएगी। 97,503, 97,503 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों इतना 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 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार लेने हैं। 0, 3, 6, 8 और 9 से बनने वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। बड़ी संख्या बना लेते हैं। बड़ी संख्या बनाने के लिए बताए हैं पिछले बहुत सवालों में, तो लिखेंगे 9, 8, 6, 3, 0, ये बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे, इसको आरोही क्रम में लिख देंगे।
तो 3, 0, 6, 8 और 9, बस इन्हीं को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 10 में से 9 जाएगा 1, 2 बच गया तो इससे हासिल देगा ये, तो 12 हो जाएगा। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 जाएगा, तो 4, यहाँ 5 बच गया, ये इसको हासिल देगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ बच गया 7 और यहाँ बच गया 6, 67,941, 67,941, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। 3, 0, 5, 7 तथा 8, इन दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनानी है, और वो भी कैसी, तो सम संख्या होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए इन दिए गए नंबर को और वही क्रम में रख देंगे। तो 8, 7, 5, 3, 0, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा 87,530, 87,530, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल देखते हैं, 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो। 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, एक अंक का प्रयोग एक बार करना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बार बार बता रहे हैं, ये भी है, थोड़ा जल्दी करेंगे सवालों को। तो 9, फिर 7, फिर 3, 1 और 0, तो ये दिए गए अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 97,310, 97,310, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। तो बहुत सवाल ऐसे लगाए हैं, अब डायरेक्ट लगाएंगे, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या और छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या। तो छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या लिखते हैं, तो 1 लिखेंगे और 7 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये बड़ा मान है, 7 अंकों की बड़ी संख्या से ये बड़ा मान है, तो इसमें से घटाना होगा, अंतर पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाते हैं। यहाँ कह रहा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 7 अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। बस अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, ये इसको हासिल देगा, ये 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन दिए गए नंबरों में से बड़ी संख्या बतानी है। तो ये है 7,122, 7,212, 7,211, 7,221। तो 7,221 इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4,300 गुणते 3 गुणते 10 गुणते 0 गुणते 10 का मान होगा। बताया है ऐसे सवाल में पिछले में कि अगर कभी भी गुणे के रूप में अगर 0 आ जाए तो उसका पूरे का मान 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल, 4 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल, बस दोनों 4 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिख के उनको जोड़ देंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 9, 9, 9, 4 बारी 9 लिख देंगे, और 4 अंकों की छोटी संख्या 1 लिख के 3 जीरो लगा देंगे, ये छोटी संख्या हो जाएगी, इन्हीं का योग यानी कि जोड़ देंगे 9, 9, 9 और 9 1 10, यानी कि 10,999, 10,999, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16,08,13 को लिखा जा सकता है, जल्दी से करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 16 लाख दिया है तो 16 लाख लिख लेंगे, 16 लाख
813, सैकड़ा में दिया है 813, बाकी बचे हुए जगहों में 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 16,08,13, 16,08,13, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है? संख्या दी गई है 214.56 में 5 का स्थानीय मान बताना है। तो ये इधर जो मान होते हैं, जो ये पूर्ण मान होते हैं, इनको लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, और जो दशमलव के इधर मान होते हैं इसे लिखा जाता है दसवां, सौवां, और आगे अगर मान होगा तो हजारवां लिखेंगे। तो ये किस स्थान पे है? तो ये है दसवां। हमसे पूछा क्या आंसर कि 5 के स्थानीय मान क्या है? तो 5 10वें पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? 7, 0, 1, 2 और 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी? तो इन दिए गए अंकों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। 1, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 7 और 2। 2 को लास्ट में इसलिए रखेंगे कि अगर 2 को नहीं रख के अगर यहां कोई दूसरी संख्या रखेंगे तो सबसे छोटी संख्या नहीं बनेगी, और हमें कह रहा है कि सम संख्या भी हो और सबसे छोटी संख्या हो, तो यही एक आंसर होगा। तो जो आंसर है ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या यानी कि वे संख्याएं जो एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये जो 91 है, ये 1 से विभाजित हो जाएगी, 7 से भी विभाजित हो जाएगी, 13 से भी विभाजित हो जाएगी और खुद से भी विभाजित हो जाएगी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 95 भी है, तो ये भी 1 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, 19 से विभाजित हो जाएगी और खुद से विभाजित हो जाएगी, तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 93 है, 1 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 31 से भी विभाजित हो जाएगी और 93 से भी विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा डी निकल के आ गया कि जो एक अभाज्य संख्या होगी। इसको अभाज्य संख्या इसलिए होगी कि ये एक और खुद से ही पूरी विभाज्य होगी और किसी संख्या से नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये पिछले क्लास में जो थ्योरी का क्लास बताए थे उसमें बताए थे कि 1 से या किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का बताए थे कि प्राकृत संख्याओं का n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर बताए थे कि n ब्रैकेट में n+1/2। तो 1 से 25 तक है, तो जहां n को मान लेंगे 25 और इस पे रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि योगफल बराबर 25 ब्रैकेट में 25 + 1/2। तो ये 25 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 25 1 26 गुणते 25, इसको जोड़ेंगे तो 25 1 26 और नीचे 2, तो ये कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि 13 से 25 में गुणा करना है, 25 में 13 का गुणा करना है।
गुणा करके लिख लेंगे तो 13 पाँचे 65, तो लिख लेंगे 5 और 6 चला जाएगा हासिल, 13 दूना के 26, 13 कम 13, 13 दूना के 26 और 26 और 6 हो जाएगा 26 और 6 हो जाएगा 32। तो इस तरह से हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 325 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं? इसको ऑप्शन सही लगा लेंगे, देखेंगे कि 4 अंक है और सब अलग अंक होने चाहिए। तो ये दिया है 9876 अंक अलग है, क्या इससे कोई और भी बड़ी संख्या है? तो देखेंगे 9867, ठीक। फिर देखेंगे 9768, 9786, तो इसमें जो है 9876 यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो? तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें सभी अंक अलग अलग हैं और यही सबसे बड़ी संख्या है 9876। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्या इतना इतना में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक होगा? ये स्थान मान यानी कि यही स्थानीय मान पूछ रहा है, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान निकाल लेंगे 30746 यानी कि 30,746 का। तो स्थानीय मान निकालेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। तो 10,000 पे है तो यही सबसे अधिक हो जाएगा, 3 गुणते 10,000, आंसर हो जाएगा 30,000। तो पूछ रहा है किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो वो 3 का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 0, 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है होगी। 1, 0, 3, 4, 5 इनसे, इन दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है और वो भी विषम संख्या बनानी है। तो इन दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, तो इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख देंगे, 1, 0, 3 के बाद 4 और 5। तो यही सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी, यानी कि 10,345, 10,345, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ हो। 0, 1, 2, 3 से हुआ हो। छोटी से छोटी सम संख्या बतानी है, तो सम संख्या बताएंगे छोटी से छोटी। तो इसमें इन संख्याओं को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो 1, 3, 2 और 0, यही एक छोटी से छोटी संख्या बनेगी। गलत हो गया, इन अंकों से छोटी संख्या बनानी है और वो भी संख्या जो हो वो सम होनी चाहिए। तो देखो 1, 0, 3 और 2 को लास्ट में रखेंगे क्योंकि सम संख्या बनानी है, तो सम संख्या के लास्ट में 2 होना चाहिए, यानी कि 1032 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम 1 से 50 तक गिनती लिखें और फिर उसमें अभाज्य संख्याओं को निकालें कि कौन सी अभाज्य संख्या है, तो बहुत ही टाइम लग सकता है। तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, अगर ये ट्रिक आप लोग याद कर लेते हैं तो इससे आसान हो जाएगा किसी भी संख्या, कितने भी अभाज्य संख्याओं को निकालना। जो कि ट्रिक है 44, 22,
322, 321, 322, 322 और 321। अगर ये नंबर याद कर लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10, 10 अंकों का यानी कि मोबाइल नंबर के ही समान है। अगर इसको याद कर लेते हैं तो हमें विषम अभाज्य संख्या निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे? तो ये देखेंगे, इधर 0 है, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इस नंबर को याद रखेंगे। अगर कहेगा, जैसे इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल का आंसर निकालते हैं, इस पे स्ट्रिक पे कह रहा है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 50 यानी कि इधर 0 से 1 से 10 तक पूछा है, नहीं 50 तक, यानी कि यहां से 1 से लेंगे तो 1 से 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि हमें यहां तक का नंबर जोड़ना पड़ेगा। इस नंबर को अगर जोड़ देंगे तो 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं निकल जाएंगी। देखते हैं, 4 + 4 + 2 + 2 + 3 जोड़ लेंगे तो 4, 4, 8 और 2, 10, 10, 2, 12 और 12, 3, 15। तो आंसर हमारा आ जाएगा 15, यानी कि 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, सॉरी। इसी तरह से एक सवाल आप लोग एक आध सवाल आप लोग लगा सकते हैं कि जैसे अगर पूछ ले कि 1 से 60 तक अभाज्य संख्याएं बताइए। 1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इस ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर ये ट्रिक याद है तो लगा लेंगे।